अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों ये दुनिया अजीब व गरीब घटनाओं से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे अजीब व गरीब वाकयात और करिश्मे होते हैं कि आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुले का खुला रह जाता है। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। आज आपको एक ऐसा ही अनोखा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिस पर शायद आप यकीन ना कर पाएं। इसीलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें बल्कि इसे पूरा आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मक्का में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा पैदा होते ही काबा की तरफ सजदा किया। उसने ऐसे शब्द कहे कि उसकी मां उसी वक्त गुजर गई और डॉक्टर सजदे में गिर गए। दोस्तों, ये वाकया आपकी सोच से परे है और आपके होश उड़ाकर रख देगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले ये यकीन कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। इस ईमान अफरोज वाकये को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कई साल पहले सऊदी अरब के जजान इलाके के गांव में अल्लाह का एक नेक और इबादत गुजार बंदा रहा करता था। उस शख्स का नाम अब्दुल्ला था और वो पूरे गांव में मशहूर था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी थी। अब्दुल्ला की आंखों ने कभी भी बेशर्मी नहीं देखी। ये अल्लाह का ऐसा नेक बंदा था जो अपने कमरे में दिन रात इबादत करता रहता और उसे अल्लाह का खास वली माना जाता था। सिर्फ उसी गांव में ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांव के लोग भी कभी कभी उससे दुआ करवाने आया करते थे। अब्दुल्ला के माँ बाप का बचपन में ही देहांत यानी इंतकाल हो गया था और उसे वहां के एक बुजुर्ग ने पाला था। वो बुजुर्ग आलिम दीन थे और उन्होंने बचपन से ही अब्दुल्लाह के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ पैदा कर दिया था। उन बुजुर्ग के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला अपने कमरे में सिर्फ इबादत में मशगूल रहा करता था। अब्दुल्ला का एक शागिर्द था जो उसका ख्याल रखता था। अब्दुल्ला जब अल्लाह के हुजूर होता तो उसे न भूख लगती न प्यास। वो कई कई दिनों तक भूखा प्यासा सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता और जब उसकी इबादत खत्म होती तभी वो कुछ खाता पीता था। अब्दुल्लाह के नूरानी चेहरे को देखकर दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। दोस्तों, इसी इलाके के एक दूसरे गांव में एक बुरी और बदचलन औरत रहा करती थी। एक बार उस औरत का अब्दुल्लाह के गांव में आना हुआ और उसने इस नौजवान वलीउल्लाह की तारीफ सुनी। उसने ये भी सुना कि ये इबादत गुजार और परहेजगार इंसान कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। इस हसीनो जमील औरत को अपने हुस्न पर बेहद घमंड था। वो गुनाहों में डूबी हुई थी और अल्लाह से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने जब से होश संभाला था ऐसा कोई मर्द नहीं देखा था जो उसके हुस्न के सामने आंखें झुकाकर रख सके और उसके हुस्न की चकाचौंध में बहक ना जाए। इस औरत ने जब अब्दुल्लाह की पाकबाजी के बारे में बहुत सुन लिया तो उसे ऐसे शख्स से मिलने की इच्छा जाहिर हुई। यही ख्वाहिश उसे एक दिन अब्दुल्लाह के कमरे की ओर ले आई। वहां उसे एक अब्दुल्लाह का शागिर्द कासिम मिला जिसने कहा कि वो अपनी इबादत में बिजी हैं और नहीं मिलेंगे। औरत ने बहुत कोशिश की और कहा कि उसका मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन कासिम ने साफ मना कर दिया। मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक जिद पकड़ ली थी कि कुछ भी हो जाए वो एक बार इस मोमिन आदमी से मिलेगी और देखेगी कि वो उसकी जलवे उसकी खूबसूरती के जाल में कैसे नहीं आता। कुछ दिन बाद वो फिर से वहां पहुंची और इस बार उसने कासिम को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने का सोचा। ये चाल कुछ हद तक कामयाब भी रही। कासिम ने उसे अंदर अब्दुल्लाह के पास जाने की इजाजत दे दी। वो औरत अंदर गई और क्या देखती है, एक बहुत खूबसूरत आदमी दो जानू बैठा आंखें बंद किए अल्लाह की इबादत में मशगूल है। वो कुछ देर उसी मोहित और बेबाक आंखों से उसे देखती रही। फिर उसने पुकारा, हे नेक दिल अल्लाह के बंदे, मैं तुम्हारे सामने अपनी एक हाजत लेकर आई हूं। अब्दुल्लाह ने आंखें खोली और नजरें झुकाकर कहा, ए औरत, तुम्हें कौन सी ऐसी मुसीबत ने घेर लिया है कि तुम अल्लाह को पुकारने की बजाय मेरे पास आई हो? बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूं? उस औरत ने बिना किसी शर्म के कहा, मेरी हाजत है कि आप मुझे
एक बार आंखें उठाकर देखें। ये सुनते ही अब्दुल्लाह ने गुस्से से कहा, देख, तुम गलत जगह पर आई हो। अपने नापाक इरादे को लेकर फौरन यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हें दोजख की आग जलाकर भस्म कर देगी। यहां से फौरन चली जाओ। अब्दुल्लाह के गुस्से से भरी हुई लाल आंखें देखकर वो महिला, वो औरत डर गई और वहां से बाहर आ गई। लेकिन उसे पहली बार अपनी तौहीन महसूस हुई कि आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं ठुकराया था। अब्दुल्ला की आंखों में देखते हुए भी वो पाक बाज जरा भी नहीं बदली, ना ही बहकी, बल्कि उसकी आंखों में उसने पहली बार अपने लिए हकारत देखी थी। इस तौहीन ने उसके अंदर गुस्से और बदले की आग भड़काई। उसने सोच लिया कि वो इस तौहीन का बदला इस आदमी से जरूर लेगी। कुछ दिन बाद वो फिर वहां आई और उसने नौजवान कासिम को अपने जाल में फंसाया। उसके साथ उसने बदकारी कर ली। वो अब अक्सर कासिम के पास आने लगी और उस हुजरे के कमरे में वो दोनों मिलने लगे थे। कई लोगों ने उस फाहिशा औरत को वहां आते जाते देखा, लेकिन वो अब्दुल्लाह के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते थे। उन्हें लगा कि शायद इस औरत ने तौबा कर ली हो। उस औरत ने पूरी तरह से कासिम को काबू कर लिया था और उसे इस गुनाह की दलदल में पूरी तरह से धंसा दिया था। कुछ वक्त बाद उस औरत को हमल ठेर गया। तब उसने कासिम से कहा कि अगर वो उसका साथ दे तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और उसका बच्चा भी पैदा करेगी। कासिम उसकी बातों में आ गया और सब कुछ भूल गया। ऐसी औरतें शैतान का दूसरा रूप होती हैं दोस्तों, जो नेक लोगों को भी बहका देती हैं। जब उस औरत का 9वां महीना चला तो उसने गांव के लोगों को उस पाक बाज आदमी के हुजरे में इकट्ठा किया और जोर जोर से रोने लगी। उसने गांव वालों को रोक रोक कर बताया कि अब्दुल्ला उसके साथ बदकारी करता रहा है और जब वो पेट से है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो वो बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। लोग हैरान रह गए। वहीं एक शख्स ने कहा कि हम भला तेरी बात पर यकीन कैसे करें कि तू तो खुद एक बदचलन औरत है। तब उसने कासिम को आगे किया कि ये गवाह है, मैं जब अब्दुल्लाह के साथ होती थी, ये बाहर बैठा सब जानता था। कासिम ने उस फाहिशा से पहले ही तय किया हुआ था। जब उसने लोगों को गवाही दे दी कि ये औरत सच बोल रही है तो लोग गुस्से में आ गए कि जिसको एक नेक पाकबाज आदमी समझ रहे थे वो हम सबको बेवकूफ बना रहा था। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा और उस नेक और इबादत गुजार इंसान को घसीटते हुए बाहर ले आए। वो पूछता रहा कि आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है। लोगों ने कहा कि तुमने अपनी पाकीज़गी का ढोंग करके हमारे ईमान को ठोस पहुंचाई है और खुद तुम औरतों से इबादत के नाम पर अय्याशी करते रहे हो। दोस्तों, उस इबादत गुजार ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर लोगों ने एक ना सुनी और उसे इतना मारा कि उसकी हालत खराब हो गई। यहां तक कि वो अपने घाव की तकलीफ सहन नहीं कर सका और वहीं मर गया। वो बदचलन औरत बहुत खुश हुई कि उसकी साजिश कामयाब हो गई। उसने अपने तिरस्कार का बदला उस नेक इंसान से ले लिया था। मगर दोस्तों, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर उन पर जुल्म करने वालों को भी नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें इबरत का निशान बना डालता है। कुछ ही दिनों में बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो उसे उसके पास अस्पताल ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सों ने एक मोजिजा देखा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने पैदा होते ही बात की और कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से गवाही देता हूं कि मैं कासिम का बेटा हूं। और इस बदचलन औरत ने अब्दुल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाकर लोगों से उसे कत्ल करवा दिया है। और कह दो सबसे कि ना तो इस औरत की, ना कासिम की और ना ही उन लोगों की माफी है जिन्होंने ये जुल्म किया है। दोस्तों, ये सुनते ही वहां मौजूद तमाम डॉक्टर्स और नर्सें सजदे में गिर पड़ी और वो बदचलन औरत चीख मारकर मर गई। बेशक अल्लाह बेनियाज और इंसाफ करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब बाद में ये बात पूरे इलाके में फैल गई तो लोग भी सजदे में गिरकर तौबा करने लगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना हरगिज ना भूलिए। जाते जाते एक बार फिर देख लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।